ओम श्री शक्ति नमः। 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 अथ पंचमो अध्याय भूमंडल पर स्थित विभिन्न द्वीपों और वर्षों का संक्षिप्त परिचय। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, अब आप द्वीप तथा वर्ष के भेद से देवताओं के द्वारा किए गए संपूर्ण भूमंडल के विस्तार के विषय में सुनिए। इस प्रसंग में कहीं भी विस्तार न करके मैं संक्षेप से ही वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम 1,00,000 योजन परिणाम वाले जम्बूद्वीप का निर्माण हुआ। यह अति विशाल द्वीप आकृति में जैसी कमल की कन्निका होती है वैसा ही गोल है। इस द्वीप में कुल 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से अच्छी तरह से विभाजित हैं। धनुष के आकार की पार्टी 2 वर्षों की दक्षिण उत्तर तक फैला हुआ जानना चाहिए। वहीं चारों ओर विशाल वर्ष है। इलावर्त नाम का वर्ष चौकोर है। यह इलावर्त मध्य वर्ष भी कहा जाता है, जिसके नाभि मध्य भाग में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला सूर्यमय सुमेरु नामक पर्वतराज विद्यमान है। यह पर्वतीय गोलाकार पृथ्वी रूप कमल की कनिका के रूप में स्थित है। इस पर्वत का शिखर भाग 32,000 योजन के विस्तार में है। इसका मूल भाग तलहटी 16,000 योजन तक पृथ्वी पर फैला है और इतने ही योजन तक पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट है। इलावर्त के उत्तर में उसकी सीमा के रूप में नील, श्वेत और संगवान ये 3 पर्वत कहे गए हैं। वे पर्वत रम्यक नामक वर्ष, दूसरे हिन्यमय वर्ष तथा तीसरे कुरु वर्ष की सीमा व्यक्त करते हैं। वे वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा 4 समुद्र हैं। वे 2,000 योजन विस्तार वाले हैं। वे क्रमश एक से एक पूर्व की ओर दशांश में बढ़ते गए हैं और उत्तर में एक दशांश का अंतर चौड़ाई में कम होता गया है। ये वर्ष अनेक नदियाँ तथा सरोवर में युक्त हैं। इलावर्त के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमालय ये नामक अत्यंत सुंदर 3 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं। वे 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवश, किंप, पुरुष और बाटवश इन तीनों का विभाग का अनुसार यथार्थ वर्णन किया गया है। ये तीनों पर्वत निषद, हेमकूट और हिमालय उक्त तीनों वर्षों की सीमा है। इलावर्त के पश्चिम में माल्यवान नामक पर्वत और पृथ्वी की ओर से युक्त गंडमादन पर्वत स्थित है। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक लंबाई में फैले हैं और चौड़ाई में इनका विस्तार 2,000 योजन है। वे दोनों पर्वत केतुमाल और भद्राश्व इन दोनों वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। मंडल, मेरु मंडल, चुपाश्व और कुमुद ये चारों पर्वत सुमेरु गिरी के पहाड़ के रूप में कहे गए हैं। 10,000 योजन ऊंचाई वाले ये पर्वत सभी ओर से सुमेरु को सहारा दिए हुए चारों दिशाओं में विराजमान हैं। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम तथा बरगद के वृक्ष स्थित हैं, जो इन पर्वतों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान है। इनमें से सभी वृक्ष 1100 योजन ऊंचाई वाले हैं। इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले। इन पर्वतों पर दूध, मधु, ईख के रस और सुस्वादु जल से परिपूर्ण 4 सरोवर हैं, जिनमें स्नान, आचमन आदि करने वाले देवता योग समृद्धि मां शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ स्त्रियों के सुख प्रदान करने वाले नंदन, चतुरथ, व्यवराज और सर्वभद्र नामक 4 देवोद्यान हैं। गंधर्व आदि उप देवताओं के द्वारा गाई जाने वाली महिमा से युक्त माँ भाग देवतागण सुंदर अंगनाओं के साथ वहाँ निवास करते और स्वतंत्र होकर सुख यशेष विहार करते हैं। मंत्राचल के शिखर पर विराजमान 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम वृक्ष के फल अमृत में पर्वत शिखर के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट तथा कोमल होते हैं। उस वृक्ष के ऊंचे शिरोभाग से गिरकर विदीर्ण हुए उन फलों के सुस्वादु एवं लाल वन वाले रस से
नामक नदी बह गई। रम्य जल वाली यह नदी बड़े बड़े देवताओं तथा दैत्यों द्वारा पूजी जाती है। हे महाराज, उसी पर्वत पर पाप नाशिनी भगवती और अरुणा प्रतिष्ठित है। लोग अनेक विध उपहारों तथा बलि से समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली, पापों का शमन करने वाली तथा अभय प्रदान करने वाली उन भगवती का पूजन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से वे कल्याण तथा आरोग्य प्राप्त कर लेते हैं। ये आद्य माया अतुला अनंता पुष्टि ईश्वर मालिनी दुष्ट नाश करी और कांति दायिनी इन नामों से भूमंडल पर विख्यात है। इन्हीं की पूजा प्रभाव से जाम्बोनद नामक सुवन उत्पन्न हुआ है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे भुवनलोक वर्णन दीप वर्ष विभेद वर्णन नाम पंचमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।